बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, और दूसरा स्कार्स जो हैं डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। यस, ये सर्दियों का जो मौसम है ये डेफिनेटली खुश्की का सीज़न होता है। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इवन जो सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं उनकी स्कैल्प के ऊपर छिलके बनना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो नॉर्मली इसके लिए ये होता है कि अगर आप वैसे अपनी बालों की ऑयलिंग करना चाहते हो, आप उसके लिए कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो। एक बड़ा सेफ इंग्रेडिएंट है। आप रात को लगाओ, सुबह अपना सर धो लो, तो आपके बालों को हेल्दी रखता है, शाइन देता है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि इस सीज़न के अंदर गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी बाल डैमेज हो जाते हैं। अक्सर लोग ब्लो ड्रायर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उससे भी बाल डैमेज होने का एक खदशा होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ, हमेशा फोकस करता हूँ, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारी आवाम के अंदर आधे से ज़्यादा हेयर लॉस के जो केसेस होते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पीछे पड़ी होती है। एंड द मोस्ट कॉमन जो हमें मर्दों और औरतों दोनों में नजर आ रही होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आपने अगर ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है, गो फॉर अ प्रॉपर लैब चेकअप। आप अपना सीबीसी करवा सकते हैं, विटामिन डी लेवल करवा सकते हैं। अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है तो उससे रेलिवेंट आप सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, तो आपका प्रॉब्लम विद इन अ मंथ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर बात कीजिए ऑयल की, आपने कहा कोकोनट ऑयल जो है वो बेस्ट रहता है, लेकिन आजकल जो एक ऑयल्स का ट्रेंड चला हुआ है, प्याज में ऑयल में पका पका के वो प्याज वाला ऑयल बना के, वो भी क्या मुफीद रहते हैं? हम जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। अभी तेलों का है, बाद में कोई नई चीज़ निकल आएगी, फिर उसका ट्रेंड चल पड़ेगा। तो अगर आप तेल लगाना चाहते हैं, जो कोकोनट ऑयल होता है वो स्किन को सूट करता है। ठीक है, डिफरेंट ऑयल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम भी मानते हैं, वो सब मानते हैं, उनको कोई डिनाई नहीं करता। अगर आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो आंवला का तेल आपको बड़ा बेनिफिट देता है। अगर आप बात चाहते हैं कि बालों की थोड़ी रीग्रोथ हो तो रोजमेरी का ऑयल बड़ा बेनिफिट देता है आपको। तो डेफिनेटली ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं और इनके इस्तेमाल से आपको फायदा होगा। रोजमेरी क्या ऑयल में पकानी है या वैसे उसमें डिप कर देनी है? नो नो, कुछ पकाना नहीं है। ठीक है, आप ये वैसे घर पे भी तेल बना सकते हैं। 2-3 तेल इकट्ठे कर लें, गिरी का तेल ले लें, रोजमेरी का तेल ले लें, बीच में आप थोड़ा सा आंवला का तेल डाल दें, तो एक अच्छी सी कंकॉक्शन बन जाती है जो आप अपने सर पे लगा सकते हैं। अच्छा, हेयर डाई जो है वो कितने कितने अरसे बाद करने से बाल सेफ रहते हैं? वेल, जो एक कॉमन प्रॉब्लम हेयर डाइज के साथ होती है वो होती है एक्जिमा। अक्सर लोग ये नहीं जानते। ठीक है, अक्सर लोगों को मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके माथे काले हुए होते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि वो डाई लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन इरिटेट हो रही होती है, जिसकी वजह से स्किन काली हो रही होती है। ठीक, तो अगर तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या आपको डाई लगाने के बाद इचिंग या ड्राइनेस कुछ फील हो रही है या आपको लग रहा है कि आपका स्किन खराब हो रही है, तो स्टॉप यूजिंग इट। बाकी ये है कि डाइज की एज सच कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होती। मतलब हर कोई तब लगाता है जब उनको लगता है कि मेरे बाल सफेद होने लगे हैं। तो आप आजकल तो ट्रेंड है ना, आपने फैशन कलर्स करवाने हैं, कभी रेड करवा लेना है, कभी ब्लू करवा लेना है, कभी पर्पल करवा लेना है, तो उसके लिए बाल डैमेज नहीं होते? डेफिनेटली वो आपकी स्किन को इरिटेट भी करता है और डैमेज भी करता है। और ज़्यादा रिकमेंडेड यही होता है कि डोंट डू इट टू फ्रीक्वेंटली। अगर आपने करवाना है तो कम से कम 6 माह का तो गैप दें अपने हेयर कलर चेंज करने में, या अगर आपको कोई चीज़ सूट कर गई है जस्ट गो विद इट। अच्छा, अगर बात की जाए हेयर पीआरपीस की, तो ट्रेंड काफ़ी कम नहीं हो गया? पहले एक ट्रेंड आया था, अब तो कहीं ना बात की जाती है ना कोई वीडियो सामने आती है। जैसा कि जिक्र किया कि आजकल जो नई चीज़ आ गई है दैट्स द एक्सोसोम्स। ठीक है, हर कोई उस पर बात कर रहा होता है, बट एक्सोसोम्स एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप प्लांट बेस्ड कोरियन एक्सोसोम्स भी कर रहे हैं तो वो 60,000 में हो रहे हैं। अगर आप प्रॉपर एनिमल बेस्ड अम्बिलिकल सेल्स वाले एक्सोसोम्स कर रहे हैं तो यूजुअली दे कॉस्ट अबाउट 150K, 1.5 से 2 लाख पे बात चली जाती है आपकी। ठीक है, उसमें होता क्या है? बेसिकली उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स का एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ पे रिपेयर शुरू कर देते हैं, वो उस एरिया के सेल्स की शेप ले लेते हैं। तो एक्सोसोम्स आर क्वाइट गुड बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। जहाँ तक बात है प्लाज्मा की, तो अब हम ये करते हैं कि हम प्लाज्मा इटसेल्फ को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम सिंपल प्लाज्मा सर में अब नहीं लगाते, हम उसके अंदर सीरम्स ऐड कर सकते हैं। अब बायोटिन वायल्स आ गई हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया है, वी कॉल इट PRGF, हम वो बनाते हैं। तो वो ज़्यादा पोटेंट है और पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है।